किसान भाई और राम राम। मैं नरेंद्र सिंह चौहान। ये देखिए ब्लैक गोल्ड हाथ में लिए खड़ा हूँ, जिसको कि आप केचुआ खाद के नाम से जानते हैं। इस केचुआ खाद को एक वैदिक खाद में आज बदलने जा रहे हैं। केचुआ खाद जो फायदे देता है वो तो देता ही है, बट वैदिक खाद एक ऐसी खाद है कि जो पेड़ के अंदर जितने भी हानिकारक कीट पतंगे हैं, जो फंगस हमारे पौधों की जड़ों में लग जाती है, वो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती, बट हमारे पेड़ पौधों को, फलों के, खास करके फलों के पौधों को वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म करती चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। जिसे कहते हैं स्लो पॉइजन का काम वो करते हैं। बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पेड़ की जो जड़ें हैं वो काली पड़नी शुरू हो जाती हैं और पेड़ भी सूखना शुरू हो जाता है। एक वैदिक खाद ऐसी तैयार कर रहे हैं जो उन बैड बैक्टीरिया को खाएगी और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगी और पेड़ को अच्छी ग्रोथ देगी और आपका पेड़ पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा, उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर इस खाद को आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके राणा फार्म पे, एप्पल फार्म पे आकर के झिलमिल ढाबे के नजदीक लवली नर्सरी, राणा एप्पल फार्म, जीटी रोड करनाल में आके आप ये वैदिक खाद ले भी सकते हैं। यहाँ पे हम बना भी रहे हैं और इसको बनाना भी सिखाएंगे कि कैसे आप बना सकते हैं, कैसे इसे तैयार कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। जो खाद मेरे हाथ में है, जो हम वैदिक खाद इससे तैयार करेंगे, किसी तरह का भी कोई केमिकल इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्योर ऑर्गेनिक जैविक खाद होगी। किसी तरह का भी केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। और इस खाद को बनाने का पूरा तरीका जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए पूरी जानकारी सब्सक्राइब करने पे अवेलेबल होगी हमारे चैनल पे। ये देखिए, ये आपके सामने है केचुआ खाद। केचुआ खाद जो है अपने बेडों से हमने तैयार किया है। 40 से 45 दिन लग जाते हैं केचुआ खाद तैयार करने में। केचुआ खाद तैयार करके इसके अंदर हम फिर ये डालेंगे ट्राइकोडर्मा। 1 क्विंटल ये केचुआ खाद है। 1 क्विंटल केचुआ खाद में 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा डालेंगे। ट्राइकोडर्मा का मेन क्या फंक्शन होता है कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है इसमें मिलाएंगे। और इसके मिलाने से क्या होगा कि जो फंगस होती है ना, जड़ों की फंगस होती है या दिमक में होती है, उसको ये खा जाती है। खा के उसको कन्वर्ट कर देती है खाद में। पेड़ को जो नुकसान पाता है ना, बहुत बार हम देखते हैं कि पेड़ का हमारा सूखने लग रहा है, बाद में पता चलता है इसकी तो जड़ों में फंगस थी। अगर हम फंगस का पहले ही ट्रीटमेंट दे देंगे तो हमारी जो जड़ों में फंगस पैदा होती है उसको ये खा करके खाद में कन्वर्ट कर देगी और हमारा पेड़ ठीक चलेगा। अभी जैसे मैंने बताया था कि केचुआ खाद में IPL की हमने ट्राइकोडर्मा ली है, इसी तरह IPL की हमने ये सुडोमोनास ली है। फंगस जो है कई तरह की होती है, जो ट्राइकोडर्मा के काबू नहीं आती, इससे बच जाती है, उसको ये सुडोमोनास खत्म करती है। और जो भी बैक्टीरिया हमारी जड़ों में डेवलप होते हैं उन सबको ये दोनों मिलके पूरी तरह से खत्म कर देती हैं और उनको खाद में कन्वर्ट कर देती हैं। नुकसान की बजाय फायदा होता है इनसे। देखिए, 2 चीज आपके सामने आ गई हैं, उसके बारे में आप जानकारी ले चुके होंगे। अब उसके बाद जो तीसरी चीज हम इसमें यूज करेंगे वो है माइकोराजा। माइकोराजा क्या है कि माइकोराजा इतनी ग्रोथ कराएगा पेड़ को, इतने अच्छी से इसके अंदर जीवाणु पैदा कर देगा जो कि पेड़ की ग्रोथ के लिए, स्पेशली पेड़ की ग्रोथ के लिए ये काम करेगा। और अच्छे से हमारा जो भी पेड़ होगा अच्छे से फलेगा, फूलेगा, अच्छा फल आएगा और स्वस्थ रहेगा। उसके लिए इसमें हम मिलाते हैं माइकोराजा। नंबर 4 पे ये देखिए PCL कंपनी का पिकअप प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेंट। ये क्या है कि इसके अंदर न्यूट्रेंट होते हैं हर तरह के, जो कि अलग अलग फसलों से एक्सट्रैक्ट निकाल के तैयार करते हैं। इसको भी केचुआ खाद में मिलाएंगे और हर तरह से जो छोटे से छोटे भी न्यूट्रिएंट होते हैं जो पेड़ के लिए सहायक हैं, उसको ये पेड़ के अंदर उसकी जड़ों में पैदा करेगा और उसको अवेलेबल कराएगा। ये सारे के सारे प्योर ऑर्गेनिक चीज अगर आप सारी मिक्स करके ये खाद तैयार कर लेंगे तो आपके पेड़ कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे। अब मेरे हाथ में है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा की 1 kg की पैकिंग है मेरे पास, पर हम 100 किलो खाद में मिला रहे हैं तो हमें 500 ग्राम मिलानी है।
तो इसी हिसाब से 1 क्विंटल की मैं रेशो बता रहा हूँ। आप कम बना रहे तो कम मिला सकते हैं, ज्यादा मिला रहे तो ज्यादा बना सकते हैं, उतनी मिला सकते हैं। 100 किलो में आधा किलो डलेगी। अब मैं इसका वेट करूंगा, आधा किलो इसमें डाल दूंगा, जो कि हमें इसमें मिलानी है ट्राइकोडर्मा। जो रेशो मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से आपको मिलानी है, कम या ज्यादा नहीं, क्योंकि डोज तो डोज होती है। एक्यूरेट आधा किलो होगी है, ये बस आधा किलो को इसमें हम मिला देंगे। ये देखिए, ये सारे 100 किलो केचुआ खाद में अब आधा किलो ये डाल रहे हैं। पहले हम डालेंगे ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा के बाद हम इसमें मिलाएंगे 500 ग्राम सूडोमोनास। सूडोमोनास भी बराबर तोल के तब हम यूज करेंगे। आधा किलो मिलानी है 100 किलो में, 500 ग्राम डलेगी, तो 500 ग्राम हम वजन करके बराबर रेशो बना के तभी डालेंगे। आधा किलो हमने सूडोमोनास ले लिया, ये भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब ये सूडोमोनास भी हम इसमें डाल देंगे। और अब ये मेरे हाथ में है नंबर 3 पे माइक्रोराजा। माइक्रोराजा की 4 किलो की पैकिंग है और 100 किलो में 4 किलो ही डालना है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे माइक्रोराजा। ये देखिए, सारी की सारी प्योर ऑर्गेनिक खाद है, वैदिक खाद हम तैयार कर रहे हैं, और जो पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छी है। कोई भी अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके लिए इससे अच्छी खाद नहीं हो सकती। अब नंबर 4 पे आता है सबसे जरूरी प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेंट। ये भी इसके अंदर हम 1 किलो मिला देंगे। अब इसको अच्छी तरह से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलाएंगे। इनको सबको मिक्स करके 40 से 45 दिन तक हमें अंधेरी जगह में मिक्स करके अंधेरी जगह में रखना है, और समय समय पे इसको 7-8 दिन के बाद एक बार मिक्स करना, और हल्का सा मॉइस्चर इसमें अवेलेबल रखने के लिए हल्का पानी का भी छिड़काव करेंगे, और अंधेरे में रखेंगे 40 से 45 दिन। ये देखिए, हमने सारा कुछ जो इसमें मिलाना था मिला दिया है। 4-5 बार इसकी अच्छे से कटाई कर ली है। कटाई मीन्स अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसको हम ढकेंगे ताकि इस पे सूर्य की रोशनी ना पड़े। अच्छी तरह ढकने के बाद फिर इस पे पल ढकेंगे। सूर्य की डायरेक्ट रोशनी इस पे नहीं पड़नी चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान। चारों तरफ से ईंटों से दबा देंगे, पूरी तरह से एयर टाइट भी नहीं करना है, और ये अभी डायरेक्ट सनलाइट इस पे नहीं जानी चाहिए। ये अच्छी तरह पहले कच्चे ढके हैं, फिर ऊपर से पल ढक दिया। अब इसके चारों तरफ ईंटें रख देंगे, तो अच्छे से दबा देंगे ताकि हवा वगैरह से उड़े ना। कोकोपीट की जो ब्रिक होती है वो इस पे रख दी है। अब ये 40 दिन में हमारी खाद, वैदिक खाद तैयार हो जाएगी, जो कि हर तरह से जो कोई भी बीमारी है, चाहे फंगस की है, चाहे रूट जड़े गलने की है, कोई भी है, उसमें जो भी बैड बैक्टीरिया उनको ये खत्म कर देगी और अच्छी ग्रोथ देगी। किसी तरह की भी बीमारी जड़ों की नहीं रहेगी, पेड़ की अच्छी ग्रोथ होगी इस खाद से। वैदिक खाद हमारी 40 से 45 दिन में पूरी तरह तैयार हो जाएगी।